नमस्कार दोस्तों, जय महावीर बजरंगबली, जय माता लक्ष्मी। आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। उनके जीवन काल में किस प्रकार से खुशखबरी आने वाली है। इसके उपरांत में बताएंगे मित्रों कि आपके जीवन काल में कैसे जो कि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, किस प्रकार का खुशखबरी आने वाली है। सभी की जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम पर सबसे पहले इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से बस एक लाइक अवश्य ही प्रदान कर देना है और वीडियो के कमेंट में जय महावीर बजरंगबली अवश्य ही लिख देना है, जो कि मित्रों आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार का जो कि संकेत आपके हाथ लगने वाले हैं और किस प्रकार का आपके जीवन काल में जो कि आपके घर में क्या जो कि समस्या उत्पन्न हो सकते हैं और कुछ संकेत रहने वाले हैं। यदि उन संकेतों की आप यदि देख लेंगे और कुछ संकेत पालन कर लेंगे, यकीन मानिए महावीर बजरंगबली की कृपा से आपके घर में 2 गुने के साथ खुशखबरी आना तय है। शत्रु भी गली मोहल्ले में चर्चा करेंगे आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों के बारे में। यदि यह संकेत आपके हाथ लगते हैं तो आप करोड़पति बनने में आपको जरा सा भी समय नहीं लगेंगे। बागेश्वर धाम की कृपा से आपके जो कि मित्रों सोचा हुआ कार्य बनेंगे और मित्रों आपके जीवन काल में हर एक समस्याओं का जो कि आपको तकलीफों का छुटकारा मिलेंगे। यह संकेत आपके हाथ लगते ही गली मोहल्ले में शत्रु भी चर्चे करेंगे, बोलेंगे वाह क्या नसीब है। नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से। चलिए जानते हैं सर्वप्रथम पर संकेत कौन रहने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आप अभी तक इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और वीडियो कमेंट में आप जय महावीर बजरंगबली अवश्य ही लिखें। चलिए महावीर बजरंगबली का नाम लेकर के संकेत को जानते हैं। सबसे सर्वप्रथम पर संकेत है दोस्तों, सुबह होते ही कल के दिनों से लेकर के आप अपने जीवन में यह संकेत आप देख लिए तो आपके जीवन में हर एक परिस्थितियां, हर एक दुख संकट मिटने का कार्य है ये, जो कि मित्रों इस प्रकार से उपाय रहने वाले हैं कि यानी कि दोस्तों सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे के बीच में यदि आपके घर के दरवाजे के पास या फिर गांव अड़ोस पड़ोस में या फिर इधर उधर कहीं देख लेंगे बंदर सेना, कल के दिनों यह हनुमान जी का सबसे बड़ा संकेत आपकी राशि के लिए है दोस्तों। यदि यह संकेत आपको दिखते हैं तो बहुत ही आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। यह जो कि संकेत हर एक नसीब वालों को नहीं मिलता है, जिनके भाग्य में लिखा होता है कल के दिनों दोस्तों हनुमान सेना यानी कि बंदर सेना आपके जो कि छत पर आकर के बैठे, जो कि आपके यह संकेत शुभ कार्य के रूप में माना गया है। यदि आप जो कि यह संकेत देख लेते हैं तो मित्रों जो कि आप कल के दिनों जो कि हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें हनुमान मंदिर जाकर के, इससे आपके घर में जितने भी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं वह सारे खत्म होंगे और आपके जीवन काल में कई प्रकार का खुशखबरी हनुमान जी और माता लक्ष्मी देते रहेंगे। तो आप इस बातों से जो कि एग्री होकर के दोस्तों कल के दिनों आप यह उपाय अवश्य ही करना, ताकि आपके जीवन काल में बदलाव आ सके। अगली जो कि उपाय रहने वाले हैं दोस्तों, कल के दिनों झाड़ू का आप सबसे मान्यता रूप से रखें। एक तरफ से दूसरे तरफ जो कि लांघने का काम ना करें, जो कि यह उपाय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होती हैं और जिनके घर में झाड़ू का मान सम्मान होने लगती हैं उनके घर में धन संकट दूर हो जाते हैं। तो यह उपाय आप जो कि पूरे सकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के हैं। झाड़ू को आप जो कि दे करके आप झाड़ू जब लगाते हैं घर आंगन में, उन्हें धोकर एक जगह रख दें। उसे जो कि इधर उधर रास्ते पर ना फेंकें, लांघने का काम उसे ना करें। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होती है। वहीं जब दूसरी तरफ से बात किया जाए मित्रों, तो हमारे जीवन काल में यानी कि आपकी राशि की जितने भी जातक व्यक्ति हैं दोस्तों, यानी कि मित्रों जितने भी जातक व्यक्ति हैं, यानी कि अपने जीवन काल में 3 व्यक्तियों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होते हैं सफलता की ओर पहुंचाना। कहा जाता है दोस्तों जिनकी
यानी कि माथे पर आशीर्वाद माता पिता और गुरु के होते हैं, उनके जीवन काल में आने वाले समय में बेहतरी खुशियों का समय देखना पड़ सकते हैं। तो दोस्तों कहा जाए तो आपके जीवन काल में आप जो कि इन समय में माता पिता एवं घर परिवार की आप जो कि पूरी राय लेकर के जो भी काम करेंगी उसी में आपको सफलता मिलने का बहुत चांसेस है। तो दोस्तों आप इस बातों से जो कि आप काम करें होकर के तो आपके जीवन काल में जो कि इन व्यक्तियों का आप जो कि सदा ही खुशियां देकर के काम करेंगे तो आपके जीवन काल में आने वाले समय में खुशियों से आपका पूरा घर भर जाएगा। जो कि जिनके पास धन की प्रक्रिया होते हैं, जिनके पास धन की अभद्रता ना होते हुए वह कोई भी ऐसे कोई असत्य काम भी कर देते हैं तो उनके लिए वह पुण्य की भागी बन जाते हैं। और जिसके पास मित्रों यदि धन की संकट है, धन की संभावना नहीं है, उनके पास कुछ पैसे नहीं है, वह कुछ अच्छे कर्मों को लेकर भी काम करेंगे तो वह जो कि कहीं न कहीं असत्य कारणों को काम करेंगे। तो यह कलयुग का दौर चल रहा है। आप कोई भी बातों पर इग्नोर करते हुए आप जो कि जय शिव बाबा भोलेनाथ, महावीर बजरंगबली यानी कि देवी देवताओं की उनके लील में मगन हो जाएंगे तो अवश्य आपके जीवन में खुशखबरी का दायरा बढ़ता रहेगा। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। जो भगवान को पूछते आए हैं, जो भगवान को पूछते हैं, उनके जीवन में ना ही संकट होते हैं और ना ही उनके जीवन काल में कभी भी संकट आते हैं। माँ जो कि लक्ष्मी, माँ पार्वती, सभी कुल देवी देवताओं ने मिलाकर के आपकी राशि पर कुछ ऐसा कर्म करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे। यदि आप जो कि यह संकेतों को समझ लेते हैं और संकेतों के अनुसार चल लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बिगड़ा सा भी बिगड़ा काम बनेगा, आपका सोचा हुआ कार्य पूरा होगा। जो कि आप इन संकेतों को अवश्य ध्यान रख करके सुने। जो कि आप मित्रों जब भी आप अपना खाना निकालते हैं, जो कि आपके द्वार पर कोई ऐसे जानवर बैठा हो, चाहे वह कुत्ते एवं बिल्ली, या फिर मित्रों जो कि आप रोटी निकालें यानी अपन भोजन ग्रहण के लिए सबसे पहले एक रोटी अपना गाय के लिए निकाल लें। इससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपकी जिंदगी में बहुत ही खुशखबरी का दायरा बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। आप संकेतों को समझ लेंगे और भगवान के साथ प्रीति लगाएंगे तो आपके जीवन में ना ही संकट होगी, ना ही दुख दुविधा होगा। तो आप जब भी अपना खाना निकालेंगे, खास करके एक टाइम भी आप जो कि एक रोटी सबसे पहले अपनी गाय के लिए निकाल लें। इससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपका सारी खुशियों का वह प्रदान देंगे। और दूसरी बात मित्रों, जो कि आप किसी भी काम को करते हैं, किसी भी काम को लेकर के शुरुआत करते हैं, चाहे वह बिजनेस व्यापार हो, चाहे आपका रोजी रोजगार हो, चाहे किसी भी अन्य कार्य को, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे मकान बनाना चाहते हैं, नई वस्तुएं खरीदना चाहता है, कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप दी गई जानकारी आप किसी के सामने आपको नहीं बताना है। हो सकता है वो शत्रु को यह बात का भनक लग जाए और कहीं ना कहीं आपको गिराने की भी कोशिश करने लग जाए। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जानते हैं कि यह कलयुग का दौर चल रहा है। जो काम आप करते हैं उस काम के पीछे अनेक व्यक्ति पड़ते हैं। आपके दिन अच्छे हैं, आप अच्छे दिन की तलाश में हैं, आपके पीछे भी कोई ना कोई शत्रु आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और दी गई जानकारी आपको किसी के सामने आपको शेयर नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत ही मधुरता। और जो कि अगली बात दोस्तों, जो कि आप अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और उन्हें जो कि सुबह रोज जल अर्पित करें। इससे आपके घर में नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के जो भी उत्पन्न हो रहे थे उसमें खत्म होने में वह समय नहीं लगेंगे। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जो कि घर में तुलसी का पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए और सुबह उनको यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच उन्हें आप जल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपका हर एक मनोकामना पूर्ण होने में जरा सा भी समय नहीं लगेंगे और इस प्रकार से खुशियां आपके घर में दस्तक देंगे। जो कि आपके बिगड़ा सा भी बिगड़ा काम बनेगा, पैसों की समस्याएं दूर होंगी, माता लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। जो कि अगली बात दोस्तों, अवश्य आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए और जो कि पालन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति
जो व्यक्ति मित्रों आपको यह बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति अपनी भलाई को देखते हुए दूसरों को वह गिराने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में ना ही कभी जो कि सुखी का दिन आ सकते हैं और ना ही उनके जीवन में कभी भी सुखों का घर बन सकता है। जो व्यक्ति अपने भलाई को देखते हुए दूसरों की नोक झोंक यानी कि साना उनके लिए सहमति का अनुसार नहीं होता है और उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि किसी भी बात पर तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने हाथों से अपना काम बिगाड़ने का कार्य करने लग जाते हैं। तो आपको गुस्से पर आने की मित्रों, जो कि गुस्से पर आपको काबू रखना चाहिए इस समय में बाबा भोलेनाथ आपका हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना माता लक्ष्मी आपकी जो कि रास्ते पर यानी कि आए हैं, राशि पर यानी कि ब्रह्मांड में कुल 12 राशियों में से आपकी राशि पर कुछ ऐसा आभार हुए हैं, कुछ ऐसा दस्तक दिए हैं, आपको शीघ्र ही खुशखबरी मिलने का भी आवश्यकता है। तो आपके इस जीवन में मित्रों यह संकेतों को बिल्कुल ही अवश्य ध्यान रखें और पालन करें। अगली बात मित्रों, जो कि आप इस समय में आप जब सुबह उठते हैं दोस्तों, सुबह उठते ही आप जो कि पूरब दिशा से हो करके आप यदि मित्रों 108 बार उठक बैठक कर लेते हैं सूर्य देव की दिशा से हो करके यानी पूरब दिशा से हो करके 108 बार आप उठक बैठक कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बता देते हैं कि पैसों की समस्याएं यानी कि घर में जो कि भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, घर में किसी भी बात को लेकर के झंझट का सामना हो रहे थे, वह जो कि आपके जीवन में खुशी में तब्दील होने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। तो इस बात को आपको व्यवस्थित ध्यान रखना चाहिए और संकेतों को पालन करना चाहिए। और अगली बात दोस्तों, जो कि आप महीने में 2 दिन आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और वहां पूजा अर्चना आप अवश्य करें, जल चढ़ाएं और 3 पत्ते का अन्य की बेलपत्र चढ़ाएं। आपका मनोकामना शीघ्र ही पूरा होने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। जो व्यक्ति ऐसे हैं मित्रों, किसी भी काम को लेकर के यानी कि मनोकामना को लेकर के पूर्ण करने में कुछ ऐसे गश्ते हैं, यानी कि मनोकामना पूर्ण होते ही शीघ्र बाबा हम आपके पास आएंगे और कुछ ऐसे चढ़ाएंगे जो कि हम मेरा मनोकामना पूर्ण होने में यानी जरा सा भी समय ना लगा, तो हम आपका हर एक अन्य की पूजा अर्चना आपको हर एक जो कि दिन आपका करना आपके लिए अनिवार्य है। कुछ ऐसे आप गचे हैं मित्रों, जो कि वह बातों को आप याद रखें, यानी कि आप पुराने समय में जो भी आप मनोकामना के लिए जो कि पूर्ण होती है, आप जो कि उन संकेतों का आप जो कि पालन नहीं किए हैं, तो आप याद रख करके पुराने समय को याद करके जो कि आप अवश्य उस समय को याद करके पूजा अर्चना आपको शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। इससे आपके इस जीवन में बता देते हैं खुशखबरी का हाथ लगेगा, पैसों की समस्याएं दूर होंगे, परिवार में खुशखबरी मिलेगा और आपके जीवन में नई नई बिजनेस व्यापार जो कि अनेक प्रकार से खुशखबरी आपके घर में आने का योग बनेगा। और जो कि मित्रों इस समय से आपका ऐसा योग बन रहा है, आप जितना हो सके समय को अकेले में व्यतीत कीजिए और जितना हो सके आप समय को निकाल करके किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं और वहां जाकर के पूजा अर्चना आप अवश्य करें। इससे आपके जीवन मनोकामनाएं शीघ्र पूरा होंगी और जितना हो सके आप समय को अकेले में व्यतीत करें और इसके साथ साथ समय बचते ही आप जितना हो सके वरिष्ठ एवं बड़ी बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करेंगे, आपको ज्ञान मिलने की भी संभावना प्राप्त होगा। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात है मित्रों, जो कि आप गांव अड़ोस पड़ोस में देखी होंगी कि कोई व्यक्ति एक जगह बैठ करके दूसरी जगह बैठ करके एक आदमी यानी कि दूसरे आदमी की बुराई शुरुआत कर देते हैं। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बात को लेकर के आपको झंझट खड़ा हो सकते हैं, यानी कि किसी भी बात को लेकर के झंझट का पैदा हो सकते हैं, तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी काम को लेकर के कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम में आपको दखल अंदाजी देना आपके लिए नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर सकती है। बस दोस्तों अपने काम से काम मतलब रखें, जो कि यानी कि किसी भी काम करते हैं जो कि दूसरों के प्रति आपको बुरा सोचने की या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। जो भी आप काम करेंगे अपने जो कि फ्यूचर के लिए परिवार के लिए खुशियां लाना चाहते हैं, तो आप यदि
महावीर बजरंगबली का भक्ति में लीन करेंगे और बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना करेंगे तो आपके जीवन में खुशखबरी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। अन्य मित्रों, आप अगली बात जानिए। अगली बात यह है दोस्तों कि आपके इस जीवन में आप कर्म तो अच्छे करते हैं, काम भी अच्छे करते हैं, आप बिजनेस व्यापार में अच्छे काम को लेकर के करते हैं, लेकिन उनमें मुनाफे देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आप किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले जय माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में हर एक दुख संकट मिटाने का वह काम करते हैं और बिजनेस में बढ़ोतरी देने का वह काम करते हैं। तो आप अवश्य जय माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना करें और यदि इस संकेतों का पालन करेंगे तो आपके बिजनेस व्यापार में मुनाफे देखने को अवश्य मिलेंगे। आपको इस महीने तक दोस्तों, यदि आप मीट मछली का सेवन ना करते हैं और घर में मीट मछली का दस्तक नहीं देते हैं, घर में मीट मछली का लाना आपके लिए मना है, इस महीने के अंत तक तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बने रहेंगे और आपके घर में खुशियां प्राप्त होते रहेंगे। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। और जो कि अगली बात दोस्तों, यानी कि आप सप्ते में 2 दिन आप जो कि पीपल के पेड़ के जो कि आप जल अर्पित कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर आप जो कि जल अर्पित करते हैं तो आपका शीघ्र ही आपका मनोकामना पूर्ण होने में जरा सा भी समय नहीं लगेंगे। आपका व्यवस्था पूर्ण बना रहेगा और आपके जीवन में खुशखबरी मिलता रहेगा। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए।